एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम शीतल है और मैं अभी पॉलिटिकल साइंस के एजुकेटर हूँ और ये रहा मेरा क्वालिफिकेशन। अगर जेआरएफ अड्डा 2.0 के साथ आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी भी वक्त है, टाइम है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यूजीसी नेट दिसंबर को टारगेट कर रहे हो, सेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो ये कंसेप्चुअल क्लास जो है ना, इसमें आप लोग जरूर ज्वाइन करना। बहुत फायदा मिलेगा। ऑलराइट। और इसमें आप लोगों के क्लास जो है कंप्लीट लाइव क्लासेस रहती है। आपके डेली के हिसाब से क्विजेस, पीडीएफ, आपके डाउट क्लियरिंग सेशन, 10 साल के पीवाईक्यूज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और आप लोगों के जो है यहाँ पर 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिया जाता है आपके प्रोग्रेस को देखने के लिए। और उसके साथ साथ कंप्लीट स्टडी प्लानर। ये प्रीमियम 2.0 में सब कुछ जो है वो मिलता है। अभी यूनिट नंबर 3 चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। बिल्कुल टाइम है। ठीक है। ऑलराइट। तो इसलिए जीआरएफ अड्डा प्रीमियम 2.0 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जुड़ जाना। फिर उसके साथ साथ अगर आप लोगों को यूट्यूब में भी लाइव क्लास लेना चाहते हो पेपर 1 के रिलेटेड, तो आप लोगों के टाइमिंग्स दिया हुआ है यहाँ पर। और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लाइव क्लास जो है डेली 7 PM आपके जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल जो है उसमें होती है। आप लोग जुड़ सकते हैं 7 PM। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, अगर आप लोग चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, अगर आपने मास्टर्स किया है और उसके बाद जेएनयू में कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट्स या फिर कौन सा ऐसा स्कूल्स जो है, वो लोग आपका जेएनयू में ना स्कूल्स बोलते हैं। ठीक है। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, इस तरीके से बोला जाता है। तो कौन सा ऐसा स्कूल जो है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ डिटेल में। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, अगर आपने आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस है, तो बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आप लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इट्स नॉट ओनली द पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और भी है जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी अप्लाई करके देख। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में आप लोग कौन सा सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन राइट्स स्टडीज प्रोग्राम। ठीक है। ये देखो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ, यानी कि अगर आपने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस से किया है तो सीधा सीधा आप अप्लाई कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि जो यूजीसी नेट के हिसाब से जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है ना, 55% अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस हिसाब से होना चाहिए। और बाकी 50% आप लोगों के जो है, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो तो उसके हिसाब से जो है होना चाहिए। बाकी यूजी आपका नेट, जेआरएफ, उसके बेसिस में भी आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में ही आप अप्लाई कर सकते हो कैनेडियन स्टडीज पे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस मेंशन है, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है, बाकी चीजें। ठीक है। लैटिन अमेरिकन स्टडीज में अप्लाई कर सकते हो। देख देख पा रहे होंगे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट मेंशन है। ठीक है। और आप अप्लाई कर सकते हो यूनाइटेड स्टेट स्टडीज में भी। ऑलराइट। फिर नेक्स्ट जो है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो यूरोपियन स्टडीज में भी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो पूरा इसमें मेंशन है, ये देखो, मास्टर्स डिग्री इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ऑलराइट। बाकी सब्जेक्ट्स में भी मेंशन है, बट मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को लेकर बात करने वाली हूँ, इसलिए सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को हाईलाइट कर रही हूँ। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लीगल स्टडीज, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने मास्टर्स एमए पॉलिटिकल साइंस किया है इंटरनेशनल लॉ के साथ, जो कि कोर कोर्सेज या फिर इंटरनेशनल रिलेशन आईआर जो है ना, वो उसके साथ, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, बैकग्राउंड है, तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक, वर्ल्ड इकोनॉमी, EWEH, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नीचे दिया हुआ होगा इसका। और यहाँ पर जो है, आप लोग चाइनीज स्टडीज में भी अप्लाई कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर, अगर मास्टर्स डिग्री पॉलिटिकल साइंस में है और 55% मार्क्स जो है वो होना जरूरी है उसके लिए। यूआर कैंडिडेट के बारे में बोल रहे हैं। कोरियन में भी आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है मास्टर्स डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस। ऑलराइट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो। ये दूसरा सेंटर आ गया, सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस अमामेंट। ठीक है, CIPOD, सिपॉट जो है ना, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। सेंटर फॉर पॉलिटिक्स
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन डिसआर्मामेंट। इसमें अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस के मास्टर्स किए हुए हो, आपका नेट इधर से क्वालिफाइड हुआ हो, जेआरएफ आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से क्वालिफाई हुआ हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। और उसके साथ साथ आप लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज डिप्लोमेसी एंड डिसआर्मामेंट। ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, डिप्लोमेसी एंड डिसआर्मामेंट, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपका यूजीसी नेट जो है पॉलिटिकल साइंस के साथ क्लियर है तो। ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट, विच इज पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी दिया हुआ है कि अगर आपने मास्टर्स या फिर आप लोगों के जो है मास्टर्स जो है वो होना चाहिए आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से, और भी सब्जेक्ट है, और उसी के साथ साथ यूजीसी नेट को क्वालिफिकेशन जो है पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज आपका सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशिया स्टडीज। सेंट्रल एशिया पढ़ते हैं ना, है ना, सेंट्रल एशिया स्टडीज, तो यहाँ से आया है। रशियन एंड सेंट्रल एशिया स्टडीज में भी अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, नेट पॉलिटिकल साइंस से होना जरूरी है उसके लिए। नेक्स्ट थिंग इज साउथ एशियन स्टडीज। मैंने इवन मेरा मास्टर्स के टाइम पे मेरा सब्जेक्ट था साउथ एशिया। ठीक है। तो उसमें भी मैंने पढ़ा था साउथ एशियन स्टडीज जो है, और अगर आप चाहते हो साउथ एशियन स्टडीज में पीएचडी करें, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट कोड भी मेंशन है, विच इज पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। और बाकी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है जो दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको एलिजिबल होना चाहिए, तब अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेंटर फॉर इंडो पैसिफिक स्टडीज, विच इज इंडो पैसिफिक स्टडीज। ठीक है। इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर मेंशन है। और उसके अलावा आप लोग का आता है इनर एशियन स्टडीज। तो यहाँ पर भी ये देखो, पॉलिटिकल साइंस में आपका नेट होना जरूरी है। ऑलराइट, फिर अफ्रीकन स्टडीज आता है। उसमें भी आप लोग पॉलिटिकल साइंस में अगर मास्टर्स हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं अफ्रीकन स्टडीज पे। दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल आपका जो रिलेशंस है उनका स्टडीज जो है वो सब इधर आ गया। ठीक है। सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज में, वेस्ट एशियन स्टडीज में पीएचडी कर सकते हो, कि ये सब्जेक्ट कोड है पॉलिटिकल साइंस वाला, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर भी। और उसके साथ साथ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये आ गया। आप लोगों को पता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स है पॉलिटिकल साइंस में, और आपका जेएनयू ऐसे एक यूनिवर्सिटी है जहां पर आपके आईआर में मास्टर्स होता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मास्टर्स होता है ना। और भी सब्जेक्ट्स है जिसमें मास्टर्स होता है, बट मेनली इन दोनों में जो है मास्टर्स होता है। तो यहाँ पर आप लोग सीपी में, यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी जो है, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से नेट क्लियर किया हुआ है, और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशन उसको भी फॉलो होना जरूरी है। नेक्स्ट इज ग्रीक स्टडीज, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट मेंशन है। ठीक है। उसके बाद एडल्ट एजुकेशन, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी पॉलिटिकल साइंस मेंशन है। उसके बाद इनफॉर्मल सेक्टर एंड लेबर स्टडीज, इस सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हो पीएचडी के लिए। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, फिर उसके बाद आपका मेन जो आपके पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट जो है, यानी कि स्कूल ऑफ आपके जो है सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस पीएचडी पीओएलएच, पॉलिटिकल साइंस मेजर, ऑब्वियसली है तो, है ना। तो आप इधर अप्लाई कर सकते हो जो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में ही करना चाहते हैं अगर, तो ठीक है। वरना आप सोशल साइंसेस एंड हेल्थ में भी अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, बहुत सारे ऐसे मैंने ऊपर बता दिया कौन कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, इनमें से कोई सा भी जो है उसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, स्टडीज इन साइंस पॉलिसी, SSPH, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी पॉलिटिकल साइंस मेंशन है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फिलोसॉफी। फिलोसॉफी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मेंशन है ऑल ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस एंड साइंस सब्जेक्ट्स, ये अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होगा यहाँ पर फिलोसॉफी वाले में, पर आप बाकी के जो है उसमें अप्लाई कर सकते हो मेरे ख्याल से। ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, अगर आप पॉलिसी पढ़ना चाहते हो, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट आपके जो है पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस वाला पार्ट में अगर जिसका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो अगर आपका मास्टर्स में या फिर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से अगर क्लियर है, तो इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्लियर जो है बच्चे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट इज मीडिया स्टडीज। मीडिया स्टडीज में आप पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
ऑलराइट। और लास्टली यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपका स्कूल आ गया विच इज सेंटर फॉर स्पेशल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टडीज जो है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है, यूजीसी नेट क्लियर हुआ है, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और बाकी आपका लॉ एंड गवर्नेंस में अप्लाई कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस वाले, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस में। नेक्स्ट स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस है यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर दिखाया हुआ है पॉलिटिकल साइंस। और आपका स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में भी अप्लाई कर सकते हो, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज सब्जेक्ट है, और इसमें अगर अलाइड पेपर्स हो जाएगा ये सब जो है ना पॉलिटिकल साइंस। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें मैंने पूरा सारे जितने भी स्कूल्स है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो मैंने बता दिया है। अगली बार अगर आपके जो है फॉर्म्स निकलते हैं, तो आप आपके बाकी डिपार्टमेंट्स है उसमें भी देखना, ये नहीं देखना कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में भी अप्लाई करना है। अगर जेएनयू मिल गया ना तो फिर मतलब नसीब खुल गया है, ठीक है। तो बाकी डिपार्टमेंट्स में भी आप देख सकते हैं अप्लाई करने से पहले। बाकी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस के साथ आप लोग तैयारी करना चाहते हो, तो यहाँ पर पेपर 1 में 50% ऑफ, पेपर 1 पेपर 2 में 25% ऑफ, और क्वेरी नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पर, आप लोग जो भी दिक्कत हो, डाउट्स हो, पूछ सकते हैं नंबर पे कॉल करके। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा फॉर मोर अपडेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर क्लासेस एंड बाकी अपडेट्स के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरीके से नया सेशन में। सेशन पसंद आया तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना कैसा लगा आज का सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।